तो तुम बिहार स्टेट से बिलोंग करते हो या बिहार के आसपास किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हो, तुम्हारे साथ जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है कि भाई मुझको इंजीनियरिंग के कॉलेजेस अपने स्टेट या सिटी में नहीं मिल पा रहे हैं, तो मुझको क्या करना पड़ता है, रीलोकेट करना पड़ता है दूसरे स्टेट्स में, या मुझे यूपी जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, पुणे जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास बिहार में बीटेक के कॉलेजेस नहीं है। और अगर कॉलेजेस मिलते भी हैं तो आईआईटीज एनआईटीज पटना के अलावा कुछ ऑप्शन तुमको दिखता नहीं है, और उसमें फिर इतना इजीली हो नहीं पाएगा तुम्हारा। तो मैं आज तुमको बिहार के अंदर ही कुछ ऐसे ऑप्शंस बताने वाला हूं कि तुम यहां से डिसेंट पैकेजेस निकाल सकते हो। तो तुम बिहार या आसपास के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बने रहो इस वीडियो के लास्ट तक, तुमको एटलीस्ट 4 से 5 डिसेंट ऑप्शन मिल जाएंगे कि तुम कौन से कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहले कॉलेज होने वाला है वो है बीआईटी पटना। तो देखो बीआईटी के साथ कैसा है कि इसके 7 कैंपसेस हैं। जो स्टूडेंट रांची या झारखंड से बिलोंग करते हैं उनको बीआईटी रांची के बारे में पता है। आज मैं बिहार की बात कर रहा हूं तो यहां पे बिहार में पटना कैंपस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बीआईटी पटना का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 2006 के आसपास है, एस्टेब्लिश कॉलेज है। लोकेशन मैंने तुम्हें बताया कि पटना बिहार में होने वाली है। कॉलेज का एक्रीडेशन यहाँ पे देखो तो तुम्हें एआईसीटी यूजीसी अप्रूव मिल जाएगा। एफिलिएशन की मैं बात करता हूं तो डीम टू बी यूनिवर्सिटी बीआईटी मिश्रा के साथ है ये। एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो एडमिशन प्रोसेस के लिए तुमको 12th में मिनिमम 60% चाहिए। 10+2 में तुम्हारा 60% होना चाहिए। साथ में तुम्हारे पास वैलिड जेईई मेंस का स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद तुमको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो या तो तुम जोसा में पार्टिसिपेट करके इसको कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज तुम सीसैप के थ्रू इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। इसके बाद देख लेते हैं तो भाई कट ऑफ क्या होने वाला है। कट ऑफ जैसा कि तुम देख सकते हो कि सीएससी की अगर ब्रांच तुम टारगेट कर रहे हो तो 50,000 के आसपास का इसका कट ऑफ रहने वाला है। वैसे ही सिविल और ईसी का भी कट ऑफ कुछ आसपास रहेगा। बीटेक की फीस क्या हो सकती है, तो इस कॉलेज के अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो फीस थोड़ा सा तुमको एक्सपेंसिव पड़ेगी। फीस स्ट्रक्चर इसकी रहेगी 17 लाख के आसपास की। 17 लाख के आसपास की इसकी फीस स्ट्रक्चर होने वाली है 8 सेमेस्टर यानी 4 इयर्स के लिए। यहाँ पे ब्रांचेस तुमको क्या क्या मिल जाएंगी, तुमको सीएससी मिल जाएगा, ईसी मिल जाएगी, मैकेनिकल मिल जाएगी, इसी तरह सिविल और इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस भी तुमको यहाँ पे मिल जाएंगी। भाई प्लेसमेंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लेसमेंट यहाँ पे देखो हाईएस्ट पैकेज 44 एलपीए के आसपास गया है। रीसेंट का हाईएस्ट जो मेरी स्टूडेंट से बात हुई है उस अकॉर्डिंग जो मैं बात कर रहा हूं अभी रीसेंट बैच की, तो उसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 33 लाख के आसपास का रहा है। एवरेज पैकेज इसका थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है तो 11.74 ये पहले का दिखा रहा है। अभी रीसेंट का एवरेज पैकेज तुमको 11 से 12 की रेंज में दिख जाएगा। मीडियन पैकेज वैसे ही 11 के आसपास रहने वाला है। इसके बाद जो है भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भागलपुर की यहां मैं बात करूं तो ये भी लाइक गवर्नमेंट कॉलेज है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है। इस कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट 1960 में हुई है, तो ये कॉलेज भी काफी पुराना है। तुमको यहाँ के प्लेसमेंट्स इस वजह से काफी वेरीफाइड मिल जाएंगे। यहाँ की लोकेशन की बात करूं तो भागलपुर साबोर में तुमको ये लोकेशन दिख जाएगी। रिकॉग्नाइज एआईसीटी अप्रूव्ड है। कैंपस साइज 230 एकर्स में ये कैंपस होने वाला है, तो कैंपस काफी बड़ा है। तुमको अगर हॉस्टल वगैरह चाहिए तो तुमको इजिली अवेलेबल मिल जाएगा इन कैंपस हॉस्टल। एफिलिएशन देख लो यहाँ पे बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना से एफिलिएटेड है। एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो यहाँ पे तुमको एलिजिबिलिटी के लिए अगर जिन स्टूडेंट का 60 से भी कम है 12th में, मतलब 45 के प्लस होना चाहिए, तो तुम एलिजिबल हो जाओगे। एडमिशन मोड क्या होने वाला है, तो तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जेईई मेंस अगर तुमने दिया होगा तो तुमको एक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जिसका नाम है यूजी1। तो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके तुम भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कन्वर्ट कर सकते हो। ब्रांचेस कौन सी मिल सकती है, तो तुमको सीएससी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ऐसी ब्रांचेस तुमको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगी। अब इसका फीस क्या होने वाला है, तो फीस इसका 1 लाख पर ईयर रहेगा। फीस इसका बीआईटी के कंपैरिजन काफी कम रहेगा, मतलब 4 साढ़े 4 के आसपास का इसका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। प्लेसमेंट्स की मैं बात करूंगा, देखो अब तुम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा, मतलब तुम्हारी इन्वेस्टमेंट काफी कम जाने वाली है 4 साढ़े 4 के आसपास, और तुमको एवरेज पैकेज यहाँ पे मिल रहा है 13 एलपीए के आसपास। हाईएस्ट पैकेज इसका देख ले
सॉरी, एवरेज पैकेज इसका 6 लाख के आसपास रहेगा और हाईएस्ट तुमको 13 एलपीए गया, मतलब एक डिसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुमको मिल सकता है यहाँ पे। इसके बाद एमआईटी मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं हम। एमआईटी मुजफ्फरपुर का भी स्टैब्लिशमेंट 1954 के आसपास हुआ है। कॉलेज जो है ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होने वाला है। लोकेशन इसकी मुजफ्फरपुर बिहार में ही रहेगी। एफिलिएशन आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जो कि पटना के अंदर है। अप्रूवल देख लेते हैं, एआईसीटी अप्रूव्ड है ये कॉलेज। एडमिशन प्रोसेस इसका जो है, इसका भी सेम 45% तुमको चाहिए मिनिमम 12th के अंदर। और एडमिशन प्रोसेस कैसे होने वाला है, सेम इसमें भी तुमको यूजीए की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ब्रांचेस तुमको सेम सीएससी, ईसी, सिविल, मैकेनिकल, ऐसी ब्रांचेस तुमको यहां पे भी मिल जाएंगी। जो टोटल फीस स्ट्रक्चर होने वाला है, फीस अभी तक सबसे कम है इसका फीस तुमको 2.5 के आसपास कॉस्ट करेगा 4 साल के लिए। प्लेसमेंट इसका जो मीडियन पैकेज है वो 4 to 5 की रेंज में रहने वाला है और हाईएस्ट पैकेज है 30 एलपीए के आसपास। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज होने वाला है। एस्टेब्लिशमेंट इसकी देख सकते हो 1958 में हुई है, मतलब बहुत ही पुराना कॉलेज है। कॉलेज का पहले नाम क्या था, मगध इंजीनियरिंग कॉलेज, जो इसको 2008 में इस कॉलेज का नाम दोबारा से बदला गया, चेंज किया गया। तो गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि 2008 में हुआ है, इसका नाम चेंज। इसके बाद ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसा कि मैंने तुमको बताया था। लोकेशन सेम गया बिहार में होने वाली है। एफिलिएशन देख लो, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है ये कॉलेज। अप्रूवल एआईसीटी अप्रूव्ड है। कैंपस एरिया इसका भी काफी बड़ा है, 87 एकर्स में इसका कैंपस एरिया होने वाला है। एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, तो देखो तुमको वैलिड जेईई मेन स्कोर कार्ड चाहिए, या फिर तुमको बिहार की ये जो एग्जाम होता है तुमको उसमें पार्टिसिपेट करना होगा, उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए। एडमिशन मोड तुम्हें यूजीए के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इस कॉलेज को कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद इसमें भी ब्रांचेस तुमको सीएससी, ईसी, सिविल, मैकेनिकल, ऐसी कुछ ब्रांचेस मिल जाएंगी। बीटेक की जो टोटल फीस है इसकी वो 70K के आसपास है रहने वाली है। और प्लेसमेंट देख लो यहाँ पे, प्लेसमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो मीडियन पैकेज तुमको 4 एलपीए के आसपास मिल जाएगा, जबकि इसका हाईएस्ट पैकेज 18 एलपीए का रहने वाला है। तो तुमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां से भी मिल सकती है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। नालंदा कॉलेज की जो इस्टेब्लिशमेंट है ये भी 2008 में हुई है। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज है, ये भी लोकेशन इसकी चंदी नालंदा बिहार में होने वाली है। एफिलिएशन देखो, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना से एफिलिएटेड है ये कॉलेज भी। एआईसीटी अप्रूवल है। कैंपस साइज डिसेंट होने वाला है, 51 एकर्स का इसका कैंपस एरिया है। एडमिशन प्रोसेस देखो, एलिजिबिलिटी क्या है, तुम्हारे को वैलिड जेईई मेन स्कोर कार्ड होना चाहिए, बीसीईसी लाइक स्कोर कार्ड होना चाहिए, यानी बिहार का जो एंट्रेंस एग्जाम है तुम्हें उसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए। एडमिशन मोड क्या रहने वाला है, तो तुमको इसमें भी यूजीए के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इस कॉलेज को कन्वर्ट करने के लिए। मतलब मोस्टली जो कॉलेजेस हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए यूजीएसी के काउंसलिंग में तुमको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसके बाद ब्रांचेस इसमें भी तुमको सीएससी, सिविल, मैकेनिकल, एरोनॉटिकल्स, एआई, एमएल, ऐसी ब्रांचेस मिल जाएंगे। बीटेक की जो टोटल फीस है ये तुमको 33K पर कॉस्ट करने वाली है। प्लेसमेंट इसका क्या होने वाला है, एवरेज पैकेज इसका 3 से 4 एलपीए के आसपास रहेगा। हाईएस्ट पैकेज इसका 10 एलपीए का है। ये भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ठीक ही दे रहा है जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट इस कॉलेज के अंदर। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो देखो इसकी भी स्टैब्लिशमेंट 2008 की है, तो मतलब मोस्टली अभी जो ऑप्शंस हमने देखे हैं उसकी स्टैब्लिशमेंट सेम जा रही है। 2008 के आसपास का स्टैब्लिश है। ये भी गवर्नमेंट कॉलेज होने वाला है। लोकेशन इसकी मेंशन्ड है, दरभंगा बिहार में होने वाला है। एफिलिएशन देख लो, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना से ये कॉलेज भी एफिलिएटेड है। एआईसीटी अप्रूव्ड है। कैंपस एरिया 50 एकर्स में होने वाला है। एडमिशन प्रोसेस इसका भी सेम है, 45% मिनिमम तुमको 12th में तुम्हारा 45 मिनिमम होना चाहिए। इसके बाद एडमिशन तुमको यूजीए की काउंसलिंग के थ्रू ही इसमें भी मिलेगा। और जेईई मेंस का स्कोर कार्ड भी तुम्हारे लिए मैंडेट है, होना चाहिए वो तुम्हारे पास। इसके बाद ब्रांचेस देख लो, तो तुमको इसमें भी सीएससी मिल जाएगी, साइबर सिक्योरिटी, सिविल, मैकेनिकल, ऐसी ब्रांचेस तुमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब टोटल जो फीस स्ट्रक्चर है उसका 30K समथिंग तुमको पर ईयर कॉस्ट करेगा, तो फीस इसकी भी काफी कम है। प्लेसमेंट देख लेते हैं, एवरेज पैकेज 2.5 एलपीए का, तो जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट जा रही है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुमको डिसेंट मिल जाएगा। हाईएस्ट पैकेज 15 एलपीए है इसका।
तो नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी बात अगर हम कर लेते हैं, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट जैसा कि तुम देख सकते हो 2007 के आसपास का एस्टेब्लिश है, तो इसकी भी एस्टेब्लिशमेंट उसी ईयर के आसपास रहने वाली है। अब ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, ये प्राइवेट कॉलेज होने वाला है। कॉलेज की जो लोकेशन है तुमको पटना बिहार के अंदर ही मिल जाएगा ये कॉलेज। कॉलेज का जो कैंपस एरिया है 45 एकर्स में इसका कैंपस एरिया होने वाला है। अप्रूवल की मैं बात करूं तो AICTE अप्रूव्ड है ये कॉलेज। एफिलिएशन तुम देख सकते हो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। बात यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की कर लेते हैं। तो देखो एलिजिबिलिटी इसकी क्या होने वाली है, तुम्हें क्लास 12 पास आउट होना पड़ेगा वैलिड स्कोर के साथ, प्लस BPTPIA जो बिहार की लाइक एंट्रेंस एग्जाम है वहां का, वो तुमको अपियर करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे तुम इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसके बाद इस कॉलेज में भी तुमको CSC, EC, सिविल, मैकेनिकल ऐसी ब्रांचेस तुमको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बीटेक की जो टोटल फीस है यहाँ पे 4 लाख समथिंग के आसपास की कॉस्ट करेगी। प्लेसमेंट देख लेते हैं। प्लेसमेंट तुमको 3 LPA का एवरेज पैकेज मिल जाएगा और हाईएस्ट पैकेज इनका क्या है 14 LPA। तो ये भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिसेंट होने वाला है, मतलब एवरेज तुमको ठीक ठाक मिल जाएगा यहाँ पे। एमिटी यूनिवर्सिटी, तो देखो ये भी जैसा कि देख सकते हैं प्राइवेट कॉलेज है। इसकी स्टेब्लिशमेंट काफी अभी उतनी पुरानी नहीं है। जो कॉलेजेस पे हमने बात की अगर उससे कंपेयर की जाए तो 2017 का एस्टेब्लिश है। तो इस कॉलेज के प्लेसमेंट उतने वेरीफाइड नहीं होंगे। कॉलेज की जो लोकेशन है पटना बिहार के अंदर एस्टेब्लिश्ड है। एफिलिएशन तुम देख सकते हो UGC से रिकॉग्नाइज्ड है, AICTE अप्रूव्ड है। एडमिशन प्रोसेस 12th के बेसिस पे तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। 55% मिनिमम तुम्हारे PCM में होने चाहिए और JEE मेन का स्कोर कार्ड चाहिए, बट मेरे अकॉर्डिंग 12th के बेसिस पे भी तुम यहाँ पे इजिली एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ब्रांचेस जैसा कि तुम देख सकते हो CSC, CSC AIML, CSC DS तुमको ये ब्रांचेस यहाँ पे मिल जाएंगी। बीटेक की जो टोटल फीस होने वाली है 5.8 LPA समथिंग तुम्हारी फीस रहेगी। प्लेसमेंट इसका क्या है 4 to 5 का एवरेज पैकेज यहाँ पे क्लेम किया गया है। मैंने फिर बोल रहा हूँ कि तुम इसको एक बार वेरीफाई कर लेना। इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 21 LPA कॉलेज क्लेम कर रहा है। तो ये थे तुम्हारे बिहार के कॉलेजेस। अगर तुम स्टेट रीलोकेट नहीं करना चाहते हो या सिटी नहीं छोड़ना चाहते हो तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो बिहार स्टेट के अंदर तुम देख सकते हो। अब बात मैं यहाँ पे प्लेसमेंट की करूं तो एक बार तुम अपने लेवल पे वेरीफाई कर सकते हो वहां के स्टूडेंट से बात करके या कैंपस विजिट करके, स्टूडेंट से इन पर्सन इंटरैक्ट करके तुम प्लेसमेंट को वेरीफाई कर सकते हो कि क्या सच में पैकेजेस ऐसे ही रहे। अगर तुम्हारी कुछ और क्वेरी रह जा रही है इन कॉलेजेस के रिलेटेड तो तुम हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर सकते हो। हमारी टीम डायरेक्टली तुम्हें कनेक्ट करेगी और तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो पूरी तरीके से सॉल्व करेगी। अगर तुम्हें किसी और स्टेट के कॉलेजेस के बारे में जानना है तो जाके कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो उसके रिलेटेड तुमको मिल जाएगी। इसी के साथ मैं हूं अल्तमश, मिलते हैं अगली वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.